बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, वलिमन ख़ाफ़ा मक़ाम रब्बिही जन्नतान, कि जो बंदा अल्लाह ताला के हुज़ूर खड़े होने से डर गया उसके लिए दो जन्नतें हैं। इस आयत का मफ़हूम इस तरह कह लीजिए कि उलमा फरमाते हैं कि इस आयत मुबारका का एक मतलब ये भी है कि जो बंदा अल्लाह ताला के यहाँ अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर हिसाब देने से डर गया और उस डर की वजह से उसने दुनिया में रहते हुए गुनाहों को तर्क कर दिया, उस बंदे के लिए दो जन्नतें हैं। बनी इसराइल का एक शख्स था, बड़ा जाहिद, बड़ा आबिद था। उसके यहाँ फाका कशी का दौर आ गया, खाने के लिए घर में कुछ ना रहा। वो अपनी अहलिया से कहने लगा कि बाज़ार में जाओ और मेरे लिए कुछ खाने के लिए, बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ, चाहे मांग कर ही क्यों ना लेके आओ। वो औरत एक ताजिर के यहाँ गई और ताजिर के पास जाकर उसने सवाल किया कि मुझे खाने के लिए कुछ दो, मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, मुझे खाने के लिए कुछ माल चाहिए। वो ताजिर आगे से कहने लगा, अगर तुम मेरी आरज़ू पूरी करो, मेरी ख्वाहिश पूरी करो, तो तुम जो चाहे यहाँ से ले जा सकती हो। वो औरत ये अल्फाज सुन के अपने घर की तरफ वापस आ गई। जब घर की तरफ वापस आए, घर में दाखिल हुई, बच्चों को रोते हुए देखा कि बच्चे भूख से बिलख रहे हैं और ये सदा लगा रहे हैं कि माँ हमें खाने के लिए कुछ दो, हम कई दिन से भूखे हैं, हम मर रहे हैं, हमें खाने के लिए कुछ दो। वो औरत अपने बच्चों के ये अल्फाज सुनकर दोबारा उसी ताजिर के पास चली गई। जब दोबारा उसी ताजिर के पास गई, फिर से उसे सवाल किया कि मुझे खाने के लिए कुछ दो, मुझे खाने के लिए कुछ माल चाहिए, मेरे बच्चे घर में भूखे हैं। ताजिर ने फिर से वही ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरी आरज़ू पूरी करो, तो तुम जो चाहे यहाँ से ले जा सकती हो। औरत रज़ामंद हो गई। जब दोनों तखलिया में पहुँचे, अकेले में पहुँचे, औरत खौफ के ज़रिए कांपने लगी। ताजिर कहने लगा कि औरत किससे डरती है, किसका खौफ है तुझे? वो औरत कहती है कि मुझे अपने रब का खौफ है, मेरा रब मुझे देख रहा है। ताजिर के ये अल्फाज सुनने ही थे कि ताजिर के दिल की दुनिया तब्दील हो गई। ताजिर कहने लगा, तू इतनी तंगदस्ती में भी अपने रब को याद करती है और अल्लाह ताला ने मुझे इतना माल अता किया है, मैंने कभी ये बात सोची ही नहीं। जैसे ही उसने ये अल्फाज अदा किए, उसकी दुनिया दिल की तब्दील हुई, उसने अपने गुनाह का इरादा तर्क कर दिया। औरत को बाइज़्ज़त तरीके के साथ मालो मता देकर रवाना कर दिया। चंद दिन गुज़रे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि फ़लाँ बिन फ़लाँ बंदे के पास जाओ, उस शख्स के पास जाओ और उसको जाकर पहले तो मेरा सलाम कहना, और सलाम कहने के बाद उसको ये भी कहना कि अल्लाह ताला ने तेरे पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुक्म खुदा, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उस ताजिर के पास गए। उस ताजिर को जाकर पहले आपने फरमाया कि अल्लाह ताला तुझे सलाम फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला ने तुझे सलाम कहा है, और अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया है कि तेरे जितने पिछले गुनाह थे सारे के सारे मैंने माफ़ कर दिए। ये कहने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस बंदे से पूछते हैं, ए बंदे बता तो सही, कौन सा तेरा ऐसा अमल था, कौन सी ऐसी तूने नेकी की थी कि जो अल्लाह ताला ने तुझे इतना बड़ा इनाम अता किया, अल्लाह ताला ने तुझे सलाम भी भेजा, अल्लाह ताला ने तेरे सारे पिछले गुनाहों को माफ़ भी कर दिया, कौन सी ऐसी नेकी थी, कौन सा ऐसा नेक अमल करता रहा है? उस शख्स ने सोचो विचार के बाद ये सारा मज़कूरा वाला किस्सा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सुनाया। तो एक गुनाह को तर्क करने की वजह से अल्लाह ताला ने उस ताजिर को कितना बड़ा इनाम किया, उस ताजिर को अल्लाह ताला ने कितना बड़ा इनाम दिया। तो हम रोज़मर्रा में कितने गुनाहों को कर जाते। तो हम सभी को चाहिए अल्लाह ताला का खौफ अपने दिल में रखें कि क़यामत के दिन हमने अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर सारी ज़िंदगी का ख़ुलासा जो है वो बयान करना है। अल्लाह ताला हम सभी को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।